टीचर अचानक लड़कियों के वॉशरूम में घुस गया, लेकिन स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं घबराए। वजह साफ थी, मिस्टर हान कोई घटिया इंसान नहीं थे। वो असल में वहाँ छिपे हुए कैमरे की तलाश कर रहे थे। ध्यान से जांच करने के बाद उन्हें पता चला कि वो कैमरा आर्ट टीचर ने लगाया था। मिस्टर हान उससे जवाब मांगने ही वाले थे कि तभी अंदर से जोर जोर की चीखें सुनाई देने लगी। मिस्टर हान कभी भी अंजाम की परवाह करने वालों में से नहीं थे। पहले वो एक बॉक्सिंग कोच थे और एक बहस के दौरान उन्होंने अपने ही बॉस की 3 पसलियां तोड़ दी थी। उसी लड़ाई की वजह से उनकी नौकरी चली गई और बाद में वो स्कूल में पीटी टीचर बन गए। स्कूल में पहले ही दिन उनकी कुछ छात्रों से बहस हो गई। 2 लड़कियां उन्हें घूरते हुए आपस में फुसफुसा रही थीं कि उनका मजबूत शरीर किसी टीचर से ज्यादा एक गैंगस्टर जैसा लगता है। उन्होंने मिस्टर हान की माफी भी ठुकरा दी और उल्टा स्कूल के हैंडसम आर्ट टीचर की तारीफ करने लगी। कागजों में हान एक पीटी टीचर थे, लेकिन असल में उन्हें लोगों से उधार के पैसे वसूलने के लिए रखा गया था। फिर भी उन्होंने कभी छोटे छात्रों पर हाथ नहीं उठाया। उन्होंने सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत करने का फैसला किया, जो एलेना नाम की लड़की पर था। कुछ समय बाद उन्होंने एलेना को स्कूल की दीवार फांद कर भागते हुए देखा। वो उसके पीछे गए और ये देखकर चौंक गए कि एलेना एक नाइट क्लब के अंदर चली गई। क्लब के अंदर एक आदमी उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। हान ने तुरंत उस आदमी को धक्का दिया और एलेना का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आए। तभी वहाँ एक खतरनाक गुंडा आ गया, लेकिन हान की डरावना शरीर देखकर वो भी चुप हो गया। क्लब के बाहर आकर हान को पूरी सच्चाई पता चली। एलेना अपनी गायब हुई सबसे अच्छी दोस्त को ढूंढ रही थी। उसकी दोस्त के माता पिता की मौत के बाद उसे उसी क्लब में काम करने पर मजबूर किया गया था और फिर वो अचानक गायब हो गई। उस रात हान ने एलेना को उसके घर छोड़ा, उसकी दोस्त को ढूंढने में मदद करने का वादा किया और उसे दोबारा ऐसी जगहों पर न जाने की चेतावनी दी। जब वो घर के पास पहुंची तभी एक कार धीरे धीरे वहाँ से गुजरी। उसकी हेडलाइट की अजीब परछाई कुछ संदिग्ध लग रही थी। एलेना ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब कार वहीं रुक गई तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उधर हान ने देखा कि एलेना का फोन कार में ही गिर गया था। वो फोन लौटाने के लिए वापस मुड़े, लेकिन पुल के पास उन्होंने काले कपड़े पहने एक आदमी को एलेना को उठाकर ले जाते हुए देख लिया। किडनैपर वहाँ से भाग निकला, लेकिन हान तुरंत एलेना को अस्पताल लेकर पहुंचे। बाद में पुलिस की लापरवाही भरी जांच देकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। गहराई से सोचते हुए अचानक उन्हें एक बात याद आई। स्कूल के वॉशरूम से सिगरेट की बदबू आ रही थी। गुस्से में हान सीधे अंदर घुस गए और वहाँ 3 बिगड़ी हुई लड़कियों को पकड़ लिया। लड़कियों ने सिगरेट पीने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन हान ने वॉशरूम का हर केबिन चेक करना शुरू कर दिया और तभी एक बार फिर वो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ गई। वॉशरूम के अंदर एक छिपा हुआ कैमरा लगाया गया था। जैसे ही आदमी पीछे मुड़ता है, उसकी सांसें एक पल के लिए थम जाती हैं। वह खतरनाक जीव ठीक उसके पीछे मौजूद होता है। उसे पहले से ये बात पता होती है कि यह जीव आवाज सुनकर अपना शिकार ढूंढता है, इसलिए भागना बिल्कुल बेकार था। वह तुरंत बिना हिले शांत खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक प्लास्टिक के खिलौने पर जाती है। कांपते हाथों से वह उसे धीरे से उठाता है और बिना आवाज किए दूर फेंक देता है। जैसे ही खिलौना जमीन से टकराता है, मिट्टी के नीचे की हलचल अचानक दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। जमीन हल्के हल्के ऊपर उठने लगती है और अगले ही पल वह डरावना जीव 1 सेकंड के लिए बाहर निकलता है और फिर वापस मिट्टी के अंदर गायब हो जाता है। बस यही उसका मौका था। वह तुरंत अपने कुत्ते को इशारा करता है और दोनों चुपचाप जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे जमीन अब भी कांप रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीव उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आदमी तेजी से पेड़ों की तरफ भागता है। उसे उम्मीद होती है कि पेड़ों की जड़ें उस जीव की रफ्तार रोक देंगी, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसका डर और बढ़ जाता है। वह जीव अब भी उसी तेजी से जमीन के नीचे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जैसे उसे रोक पाना नामुमकिन हो। तभी अचानक आदमी का पैर फिसल जाता है और वह नदी किनारे जा गिरता है। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब उसे होश आता है तो उसका कुत्ता पास पड़े सड़े हुए खोखले लकड़ी के तने में छिप चुका होता है। आदमी भी तुरंत उसके अंदर घुस जाता है। वह कुत्ते को अपनी तरफ खींचकर उसका मुंह कसकर बंद कर देता है। अब चारों तरफ सिर्फ डरावनी खामोशी होती है, लेकिन वही खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही थी। अगले ही पल उनके पीछे की जमीन धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। वह जीव वापस लौट आया होता है और इस बार वह पहले से भी ज्यादा करीब होता है। आदमी पूरी तरह हिलना बंद कर देता है। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज होती है कि उसे डर लगने लगता है कहीं वह जीव उसे सुन न ले। कुछ सेकंड गुजरते हैं, लेकिन उसे लगता है जैसे कई मिनट बीत गए हों। फिर धीरे धीरे जमीन शांत होने लगती है। हलचल रुक जाती है। शायद वह जीव आगे बढ़ चुका था।